ब्रॉडशीट की तहकीकात जस्टिस रिटायर्ड अस्मत सईद ही करेंगे। सियासत और जमहूरियत की आड़ में किसी को माल बनाने की इजाजत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को भी फौरन फंडिंग का जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म की वज़रा और हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। ऑपोजिशन ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का उर्दू में तर्जुमा कराए, सब पता चल जाएगा। इमरान खान का चैलेंज। बार बार मैं सुनता हूँ जी कि आपने बड़े कर्जे बढ़ा दिए पाकिस्तान के। हमारे जो मुखालिफ कहते हैं 11,000 अरब के कर्जे हमारे दौर में बढ़े हैं। 6,000 अरब तो चला गया जो पिछली गवर्नमेंट से कर्जे लिए थे उनको बरसूद देने के लिए। 3,000 अरब क्यों चढ़ गए कर्जे? क्योंकि डॉलर गया 105 से 160 तक। कोविड की वजह से 800 अरब रुपए जो टैक्स कलेक्शन कम हुई उधर चले गए। बार बार सुनता हूँ हमने कर्जे बढ़ा दिए। 25,000 अरब का बोझ विरसे में मिला। पीटीआई के दौर में सिर्फ 11,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 6,000 अरब सूद की अदायगी में चला गया। डॉलर की कीमत बढ़ने से इजाफी बोझ पड़ा। किसी फैक्ट्री में चोर बिठा दें तो वो भी तबाह हो जाती है। सिस्टम को ठीक करना है, तब्दीली में वक्त लगेगा। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। गुज़श्ता साल की निस्बत 4 दर्जे तनस्सुली। 180 ममालिक की फहरिस्त में 124वां नंबर। 2020 में स्कोर खराब होकर 31 हो गया। मुकन्नना इंतजामिया और पुलिस के शोबों में कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी। ऑपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद। मिस्टर यू टर्न, आप खुद ही के ऊपर लेक्चर देने का क्या हक रखते हैं? आपने तो कौम से जो भी वादा किया हर वादे पे यू टर्न लिया। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्जा माफिया तो खुद इमरान नियाजी साहब हैं, जिन्होंने 22 करोड़ लोगों के मैंडेट पे कब्जा कर रखा है। जिस दिन इस्लामाबाद में पूरा पाकिस्तान आपसे इस्तीफा लेने आएगा, आपको पता चलेगा उस दिन कि पीडीएम की क्या ताकत है। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट से हुकूमती कारकर्दगी बेनकाब। वजीर आजम ने फिर मीनारे पाकिस्तान वाला लेक्चर दोहराया। इमरान खान तीसरे साल भी हर नाकामी का इल्जाम नून लीग पर लगा रहे हैं। खुदी का प्रचार करने वाले लीडर कभी यू टर्न नहीं लेते। एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। रिपोर्ट तब्दीली सरकार की करप्शन का आलमी सबूत। ये है साफ चिली, शफाफ चिली की असल हकीकत। मरियम औरंगजेब की तनकीद। एक आईनी पैकेज तैयार किया है। इस बिल को हम अगले हफ्ते में शुरू में ही पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं। आर्टिकल 59(2) में एक तरमीम हम ला रहे हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। इस लफ्ज की बजाय ओपन वोट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ड्यूल नेशनलिटी के बावजूद इलेक्शन लड़ सकते हैं। सेनेट इलेक्शन के तरीकाकार में तब्दीली। हुकूमत का अगले हफ्ते बिल पार्लियामेंट में पेश करने का ऐलान। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की जगह ओपन वोट का लफ्ज तरमीम का हिस्सा। दोहरी शहरियत वाला भी इलेक्शन लड़ सकेगा। हल्फ उठाने से पहले गैर मुल्की शहरियत छोड़ना होगी। तमाम जमातों को हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए रास्ता दे रहे हैं। बाबर आवान और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरीफ फैमिली ने पूरे पंजाब के अंदर बिलखसूस और पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम एक कब्ज़ा ग्रुपों की सरपरस्ती की। जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि आप बजाय इसके कि शर्मिंदा हों, आप जाके कब्ज़ा ग्रुपों की पुश्त पनाही के ऊपर खड़े हो गए। बाहमी इश्तराक चल रहा था इन कब्ज़ा ग्रुपों में और शरीफ फैमिली में। शरीफ खानदान पंजाब में हमेशा कब्जा ग्रुपों की सरपरस्ती करता रहा। अब भी शर्मिंदा होने के बजाय इन्हीं की हिमायत की जा रही है। मरियम को माली फवायद छिन जाने का दुख है। शहजाद अकबर और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। बरतानवी अदालत का पाकिस्तानी बिजनेसमैन आरिफ नकवी को अमरीका के हवाले करने का हुक्म। अमरीकी दरख्वास्त पर लंदन की वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
कोरोना की दूसरी लहर मजीद 64 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1910 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,39,387 शहरी मौलिक वायरस से मुतासिर। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी। वजारत खारजा, नेशनल हेल्थ सर्विसेज और चीनी सिफारतखाने का PIA को ग्रीन सिग्नल। खुसूसी तैयारा चीन से 5 लाख डोज लाएगा। कोरोना वैक्सीन का चीन के साथ चलने वाला ट्रायल मुकम्मल। चंद रोज में नताइज आ जाएंगे। पहले मरहले में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पंजाब में वायरस से अमवात की शरह में कमी हुई। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद। HEC की ऑनलाइन इम्तिहानात के मुतालिक वायरल नोटिफिकेशन की तरदीद। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन इंतखाबात से मुतालिक जाली नोटिफिकेशन फैलाया गया। यूनिवर्सिटीज का इस्तेहकाक है कि वो जिस तरह चाहे इम्तिहान लें। हायर एजुकेशन कमीशन का एलामिया। मुल्तान में कमसिन बच्चे के लग्जरी गाड़ी चलाने का मामला। बच्चे का वालिद CTO के रूबरू पेश। सिर्फ 1,000 रुपए जुर्माना। गाड़ी बंद कर दी गई। जो भी हुआ लाइलमी में हुआ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बयान हल्फी जमा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं जवेरिया जैद। मैं उसैर अब्दुल सत्तार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। गुज़श्ता साल की निस्बत बदउनवानी में इजाफा हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 180 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का 124वां नंबर हो गया है। दुनिया भर में बदउनवानी और दयानतदारी पर अमल पैरा ममालिक पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है कि 2020 में पाकिस्तान ने 100 में से 31 पॉइंट्स हासिल किए। पाकिस्तान की रैंकिंग में 180 ममालिक में से 124वां नंबर है। 2019 में पाकिस्तान का स्कोर 32 था, जबकि 2019 में पाकिस्तान का 120वां नंबर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि हुकूमत को मुकन्नना इंतजामिया और पुलिस के शोबों में कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। करप्शन से पाक ममालिक में दुनिया भर में डेनमार्क और न्यूजीलैंड सरे फहरिस्त रहे, जबकि शाम, सोमालिया और जनूबी सूडान सबसे नीचे रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि साबिक हुकूमत के महंगे मुआहदों से बिजली की कीमत बढ़ी। PTI दौर में 11,000 के कर्जे बढ़े। इनमें 6 अरब पुराने कर्जों की सूद की अदायगी पर चले गए। 3,000 अरब डॉलर महंगा होने से बढ़ गए। हमें खुददार पाकिस्तान की तरफ जाना होगा। लोगों को पुरानी आदतें पड़ जाएं तो सिस्टम तब्दील करने में वक्त लगता है। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। डेमोक्रेसी के अंदर जो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता था, इस इलेक्शन की वजह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई। कोशिश ये होती है कि 5 साल के बीच में जो भी चीज़ कंप्लीट हो जाए ताकि पब्लिक को दिखाएं, फिर बहुत ज़्यादा अरबों रुपया इश्तिहारों पे खर्च करें और फिर उसके ऊपर इलेक्शन जीत जाए। इसने बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। 2023 में 1500 अरब रुपया हम खर्च करेंगे बिजली के कैपेसिटी पेमेंट्स पे, चाहे हम वो बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। इसकी वजह से बिजली महंगी हो गई है। डेकेड ऑफ डार्कनेस है ये जो 2008 से 2018 तक, जिसके अंदर सारे इदारे तबाह हुए, हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है पिछले 10 साल की कर्जों का पड़ा हुआ। बार बार मैं सुनता हूँ जी कि आपने बड़े कर्जे बढ़ा दिए पाकिस्तान के। हमारे जो मुखालिफ कहते हैं 11,000 अरब के कर्जे हमारे दौर में बढ़े हैं। 6,000 अरब तो चला गया जो पिछली गवर्नमेंट से कर्जे लिए थे उनके ऊपर सूद देने के लिए। 3,000 अरब क्यों चढ़ गए कर्जे? क्योंकि डॉलर गया 105 से 160 तक। कोविड की वजह से 800 अरब रुपए जो टैक्स कलेक्शन कम हुई उधर चले गए। एहसास में पैसे बांटे। जनरल मुशर्रफ के दौर में जी इनलाइटेंड मॉडरेशन